जय मसीह पास्टर भैया। आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम पूजा है, मैं पंजाब से बोल रही हूँ पास्टर भैया। मेरा बच्चा छत पर से नीचे गिर गया था, उसके लिए आपने दुआ किया। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हुआ, धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु ने मेरे बच्चे को बचाया, वो बिल्कुल अच्छा हो गया, बिल्कुल ठीक है। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मेरे बच्चे के शरीर में ज्यादा कोई चोट नहीं आया, कोई टूट फाट की समस्या नहीं है। डॉक्टर ने सब चीज अच्छे से बताया और सब ठीक है। मेरे बच्चे का बिल्कुल अच्छा हो गया है और प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। पास्टर भैया आपका भी धन्यवाद करती हूँ, और मेरे बच्चे के लिए दुआ किया है। इसी तरह सभी भाई बहनों के जीवन में प्रभु आशीष करे, सभी को खुशहाल बने। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। गवाही धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से सुबह के लिए आपके परिवार को और सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि आज हम प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें कि प्रभु मेरे जीवन में जो भी आज समस्याएं हैं, क्योंकि इस बात को याद रखना, परमेश्वर आपके सारे बोझों को हटा देगा। मेरे बहुत सारे यूथ हैं, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जिस बात को यकीन करते हैं कि परमेश्वर ने आज मेरे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नई जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी है जीने की, एक नया दिन दिया है प्रार्थना करने के लिए। सभी लोग विश्वास करते हैं, लेकिन इस बात पर विश्वास रखना कि आपके हर एक बोझ परमेश्वर दूर करेगा। मेरे बहुत यूथ हैं, यंग हैं, ओल्ड भी हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, वो भी सोचते हैं कि मेरे जीवन में इतना सारा बोझ मैं कैसे लूँ। जो अपनी बच्चों के मतलब जो पिता होते हैं, अपने बच्चों की शादी को लेकर के, उनके घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, या उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर के तमाम की चीज़ों से बोझ से दबे होते हैं। इस बात को एग्री करिए। मेरे जितने यूथ होते हैं, जितने यंग लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम पढ़ाई कैसे करें, नौकरी कहाँ करेंगे, हमारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, जीवन में क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, उनकी चिंता रहती है। जो माता पिता होते हैं उनकी चिंता अलग ही होती है। हर लोग की हर समस्या है, लेकिन हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के बोझ को दूर करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा, तुम मेरे पास आओ, तुम मुझे अपना बोझ दे दो, क्योंकि मेरा जुमा सहज है, मेरा बोझ हल्का है। इस बोझ को लेकर के चलो, हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी कठिनाइयां का सामना हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात को जब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें प्रतिदिन नया जीवन देता है, नई आशीष देता है, नई उम्मीद देता है, ताकि आगे चल करके हम कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर कर सकें, तो इस समय हमें याद रखना कि परमेश्वर हमें हर तरीके से मदद करता है और सहायता करता है। जिस तरीके से यहाँ पे देखना चाहेंगे, पहला वचन यहाँ पे देखना चाहेंगे अय्यूब की पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 2 में। अय्यूब की घटना बहुत दुखदायक है और बहुत विश्वसनीय है। इस बात को याद रखिएगा, भला होता कि मेरा खेद तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में रखी जाती। यह वचन कहने का मतलब है, यहाँ पे अय्यूब कहता है भला होता कि मेरा खेद, मतलब जो मैं दुखित हूँ, जो मैं परेशान हूँ, मैं कितना परेशान हूँ। जैसे आप सोचिए, एक किलो गेहूँ अनाज तौलने के लिए बाट आता है, किलो में तौला जा सकता है, क्या किसी के दुख को तौला जा सकता है? इस बात को यहाँ पे अय्यूब कहता है। और आगे क्या कहता है, और मेरी सारी विपत्ति तुला में रखी जाती, मतलब कितनी मेरे पास विपत्तियां हैं, समस्या, यदि इसका कोई नाप होता, कोई जोक होता, या इसका कोई वजन करने वाला चीज होता, इस बात को दाऊद यहाँ पे कहता है, अय्यूब कहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए आप अपने जीवन, इस बात को कभी मत सोचिए कि मेरे जीवन में आज बहुत दुख है, बहुत परेशानियां हैं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारा बोझ है, मेरे जीवन में कैसे हटेगा। अपने बच्चों को लेकर के, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, कोई अपने फैमिली का, अपनी वाइफ को लेकर के, अनेक बेटे और बेटियों को लेकर के, कोई काम को लेकर के, धंधे को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें जिसमें आती हैं कि बोझ से दबे हुए सभी लोग हैं। तो इस समय हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के बोझ को वो दूर करेगा, हटाएगा, क्योंकि उस खुदा पर विश्वास करने वाले हम लोग हैं, जिस परमेश्वर ने हर एक इंसान को अपना जीवन अपना समझ करके उन्हें जीवन दिया, सांसें दी, एक नया दिन दिया, एक नई उम्मीद दी, ताकि वो आगे चल करके बेहतर कर सके। अगले वचन की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला शमूएल अध्याय 13 वचन नंबर 14 में, यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, यहाँ पर जिस तरीके देखने मिलता है, इजराइल के महान राजा दाऊद भी दुखों से अनजान ना था, जिसे परमेश्वर के मन का भी व्यक्ति था। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन किस तरीके से हमें प्रेजेंट करता है, बताता है, क्या बताना चाहता है। यह वचन यह कहना चाहता है, इजराइल के
महान राजा दाऊद भी दुखों से अनजान नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि मेरे जीवन में दुख आएंगे, या उससे पहले मैंने झेला है दुख, क्योंकि उसके जीवन में एक समय आने के बाद उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं था। लेकिन उसके बाद इस बात को अनजान वो नहीं था, इस बात को जानता था कि जब मैं गलत करूंगा या मेरे जीवन में दुख आएगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, इस बात को उसने भी माना। क्योंकि परमेश्वर के मन के हिसाब से यदि हम चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि हम चलते हैं, तो हमारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। क्योंकि यही राजा दाऊद जब उरिया की पत्नी के साथ गलत संबंध बनाता है, गलत रिश्ते बनाता है, तब इसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, इसी एक गलती के कारण। क्योंकि जब ये परमेश्वर की आज्ञाओं के हिसाब से चलता रहा, उसके मन के हिसाब से चलता रहा, तब तक इसके जीवन में बड़े से बड़े युद्ध जीतता रहा, बड़े से बड़े काम सफल होते रहे, बड़ी से बड़ी समस्याएं, प्रॉब्लम सब दूर हो जाए तुरंत। लेकिन जैसे इसने गलत अपने मन का मतलब करना शुरू कर दिया, तब से इसके जीवन दुखों का पहाड़ टूटा, और अपने जीवन में इस बात को जानता था कि मेरे जीवन ऐसा मैं करूंगा तो मेरे जीवन में इतनी से बड़ी मुसीबत आएगी, तकलीफ आएगी, दुख आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस बात को हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर हमेशा कहता है कि मैं सत्य और मार्ग और जीवन हूँ। यदि हम सत्य के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से परमेश्वर हमारे जीवन से जो भी बोझ होता है उसे दूर कर देता है, उसे हटा देता है। क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार करता है, प्रेम करने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। जैसे कि अगले वचन की ओर जब देखते हैं, लिखा गया है, दाऊद का जीवन आपदों और हानि, दुख एवं परेशानियों से बहुत भरा हुआ था, जिसके कारण उसने बहुत विलाप किया, अपने जीवन में बहुत सारे दुख को सहा, समझा कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े से बड़े गलत काम किए, बड़े से बड़े मतलब इस काम को मैंने किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास रखना है कि हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को परमेश्वर दूर करने वाला है। राजा दाऊद इस बात से अनजान नहीं था कि यदि मैं पाप करूंगा तो मेरे जीवन दुख नहीं आएगा। उसको पता था यदि मैं गलत करूंगा तो मेरे जीवन में अनेक प्रकार के बोझ आएंगे। अगले वचन की ओर जब इससे बढ़ते हैं, भजन संहिता अध्याय 6 और वचन नंबर 7 में यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे जिस तरीके से धुंधला गई हैं। यह वचन राजा दाऊद खुद अपने मुंह से कहता है कि जब मेरे जीवन में अनेक प्रकार का दुख, संकट, मुसीबत, अनेक प्रकार के बोझ आया, तो जो का यहाँ पे कहता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं, मतलब बहुत अपने आप में दुख महसूस कर रहा हूँ, मैं शोक कर रहा हूँ कि मुझे पछतावा इस बात को लेकर के कि मैंने परमेश्वर से क्यों विरुद्ध जाकर के काम किया, इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित था। उसके जीवन में अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार की परेशानियों से वो भरा था, जिसके कारण उसने बहुत ज़्यादा विलाप किया, बहुत ज़्यादा पछतावा उसको हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवन में कोई भी काम करने से पहले हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं सब कुछ हूँ। इसका मतलब है कि इस तरीके से राजा दाऊद इस बात को दोहराते हैं कि जैसे मैंने अपने जीवन में गलतियाँ की हैं, हमें जीवन में कभी भी नहीं करना है, वरना हमारे जीवन में अनेक प्रकार के बोझ, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहेंगी और उससे हम लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे और शैतान हमेशा अटैक करता रहेगा, क्योंकि हम शैतान को मौका देते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे देखना चाहेंगे अंतिम वचन, भजन संहिता अध्याय यहाँ पे 31 और वचन नंबर 9 में, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूँ। यहाँ पे राजा दाऊद खुद कहते हैं कि हे यहोवा मुझ पर, जिस तरीके से यहाँ पे कहते हैं, अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूँ, मैं दुख में हूँ, मुसीबत में हूँ, चिंता में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। इस बात को राजा दाऊद कहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात को आज बदलने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को बदलने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारी से हमें छुटकारा देने जा रहा है, हर प्रकार के बोझ को दूर करने जा रहा है, चाहे वो नौकरी का हो, अनेक प्रकार की चीज़ों का हो, घर का हो, परिवार का हो, खेत का हो, खलिहान का हो, मजदूर का हो, किसी भी चीज़ का हो, खेत खलिहान, दुकान, मकान, कुछ भी है, उसके लेकर के आपके मन में कोई बोझ है तो आज उसको निकालिए और आज्ञा दीजिए, आपके जीवन में हर काम सफल होने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जहाँ कहीं पर भी हैं पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहनों को आप छूने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के रोगाड़ों, विषाणु, निर्बलताओं को,
उनके जीवन से आप दूर करने वाले इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को उनके जीवन से आप निकालने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी तकलीफ है, जो भी दुख है, जो भी परेशानियां हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इसी वक्त उनके जीवन से वो सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की जलन या शरीर में किसी प्रकार का बॉडी इन्फेक्शन है, ब्लड की कमी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आप आजाद करने वाले हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, आपकी प्रार्थना सभा में पिता परमेश्वर अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो आज बहुत तकलीफ है, आज जो दुख में, संकट में, परेशानियों में, अनेक प्रकार की शैतानी ताकत से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर जो भी हालात आज हमारे देश में, आज हमारे घर में, परिवार में, हमारे रिलेशन में, आज हमारे पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की लड़ाई और झगड़े हैं, हर एक भाइयों के लिए, हर एक बहनों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु इस समय पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन जो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनके जीवन के हालात को आप बदलने वाले प्रभु इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु सुंदर से समय के लिए इतनी भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज जो भी किसी प्रकार की हॉस्पिटल में भर्ती हैं या किसी भी स्थान में कहीं पर भी आज वो एडमिट है पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में या किसी भी तरह का इलाज है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी छोटा से छोटा सर्दी, जुकाम, बुखार हो पिता परमेश्वर, या बड़ी से बड़ी कैंसर जैसे भयानक बीमारियों से जो लड़ रहे हैं, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए विनती कर रहे हैं प्रभु आज उन्हें हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के संकट से आप उन्हें बचाने वाले, क्योंकि हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। जहां कहीं पर भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित है पिता परमेश्वर, किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में या किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में इस समय सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन भाइयों को, उन बहनों को, उन हर एक मसीह भाई बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, आशीष देने वाले, उनके जीवन की हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आप जो उनके जीवन में हैं पिता परमेश्वर, वो चाहते हैं कि मेरे जीवन से इस बीमारी चली जाए, उसी मसीह के नाम से आज उसके जीवन से बीमारी जाने पाए इस मसीह के नाम से। आज वो चाहते हैं कि मेरे घर से गरीबी चली जाए, इस मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते, उसके लिए प्रार्थना करते, उसके लिए विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जो जैसा सोच रहा है उसके मन में वैसा हो पिता परमेश्वर, वैसा ही पिता परमेश्वर उसके जीवन में बड़े से बड़े काम हो, बड़ी से बड़ी आशीष है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। इसी वक्त हर एक मसीह भाई बहनों को छू यीशु मसीह के नाम से आज अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को अभिषेक कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, आज विश्वास के द्वारा प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। हर एक भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के, उनके फैमिली के, उनके बेटे और बेटियों के लिए जो आज माता पिता अपने बच्चों के विषय में सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और अच्छे से नंबर पाएं और बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों का अच्छे से भविष्य बने पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। आज जो बहनें, जो आज जितने मेरे मसीह भाई बहन अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं पिता परमेश्वर, आज उन बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि माता पिता के अपने आज्ञाओं का पालन करें पिता परमेश्वर। हर यूथ, जितने आज मेरे मसीह भाई बहन, जितने यूथ, जितने यंग हैं, जितने युवा हैं मेरे प्रिय भाई, आज परमेश्वर आपके हालात को, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है, क्योंकि आज जो डिप्रेशन में है, आज जो चिंताओं में पड़े हैं, अनेक प्रकार के डिप्रेशन में पड़े हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे डिप्रेशन में आज इतने यूथ है, यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने आज जिनके पास नौकरी नहीं है या किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके हर प्रकार के हालात को पिता परमेश्वर देख और उनको हर प्रकार की मजबूती के साथ खड़ा कर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जब आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, आप लाख लकवे के रोगियों को ठीक कर सकते हैं, आप अंधे को रोशनी देख सकते हैं पिता परमेश्वर, आज हर प्रकार की बीमारियों को आप शुद्ध कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अनेक प्रकार की शैतानी ताकत, चाहे किसी प्रकार का काला जादू टोना XYZ कोई भी इनके जीवन में, लाइफ में किसी भी कारणवश आज इनके जीवन में है, तो उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं उनके जीवन से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। किसी कारण भी आज इनके घर में लड़ाई और झगड़े होते पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं,
उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो भाई अपने घरों में भाई भाई लड़ते हैं, माता पिता भाई बहन आपस में लड़ते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें आज समाज में हमें देखने को मिलती हैं। आज जिनके घर में लड़ाई और झगड़े तो उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन के हालात को बदल पिता परमेश्वर, उन्हें अभिषेक कर पवित्र आत्मा के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आए, ताकि विश्वास और भरोसा के साथ पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर सकें और उनके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियाँ आने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जितने मेरे बहनें हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके पास बच्चे नहीं हुआ, आप प्रार्थना करते, विनती करते, रो रो करके, घुटने टेक करके प्रभु आप उन्हें संभालने वाले, जिनके आज रसूलियाँ हो चुकी है, जिनके गांठ पड़ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, अनेक प्रकार की इन्फेक्शन हो चुके हैं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की ब्लड रिपोर्ट जो निगेटिव आ रही है पिता परमेश्वर, पॉजिटिव बदल दे यीशु मसीह के नाम से। आज जो हर प्रकार की समस्याएं, जो अनेक प्रकार की चिंताएं भरी बात है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर बहनों के जीवन से, हर भाइयों के जीवन से निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुना, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा की पिता परमेश्वर, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और चिंताएं उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से जो भी इस समय मन में आ रहा है पिता परमेश्वर, वो बुरे ख्याल सब निकलने पाए पिता परमेश्वर, अच्छे विचार उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार का बंधन, हर प्रकार के जो अनेक प्रकार की जो रुकावटें उनके जीवन में पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। जिस तरीके से आपने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार करेगा और बड़ी से बड़ी आशीष देगा, क्योंकि हमें भरोसा और विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी हर प्रकार की ज़रूरतों को, हर प्रकार की कमियों को वो देखता है तो पूरा करता है। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूँ। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी गवाही, अपनी जो भी आपकी प्रार्थना है, आप रिक्वेस्ट है उसे भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे अलग से, ताकि परमेश्वर आपके परिवार बहुत सारी आशीष दे सके। मेरे बहुत सारी मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जो आपको नंबर दिखाई रहा, इस पर आप कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छा हो, या फिर दिए गए QR कोड के माध्यम से वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपने देखा होगा बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार, बड़ी से बड़ी आशीषें और बड़ी से बड़ी गवाहियाँ भी आती हैं। हमें धैर्य और विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात को बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।